जानवरों या पक्षियों से इंसानों में संक्रमण का फैलना काफी भयानक होता है। बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू का उदाहरण हमने देखा ही है। वहीं नॉनवेज या फिर मांसाहार दुनिया भर के साथ ही भारत में भी बड़े चाव से लोग खाते हैं और इनमें चिकन बहुत से लोगों की प्राथमिकता होती है। कई लोग इसे सोर्स ऑफ प्रोटीन के रूप में भी लेते हैं। लेकिन क्या आपको इस बात का विश्वास है कि जो नॉनवेज आपकी थाली में रखा है वो नेचुरली ग्रोन है या फिर उसमें इस तरह की मिलावट की गई है जो कि इंसानों के लिए काफी खतरनाक हो सकती है? आइए जानते हैं। दरअसल द ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें पता चला है कि पोल्ट्री यानी कि मुर्गी पालन के बिजनेस से जुड़ी एक बड़ी कंपनी इस तरह की दवाओं का इस्तेमाल कर रही है जो इंसानों के लिए खतरनाक है। कंपनी का नाम है वेंकीज। ये चूजों के लिए खाना, उनका तेजी से विकास हो इसके लिए प्रोडक्ट बनाती है। इस तरह के प्रोडक्ट्स को ग्रोथ प्रमोटर कहते हैं, यानी कि चूजे जल्दी से बड़े हो जाएं। अब रिपोर्ट के मुताबिक वेंकीज ऐसे एंटीबायोटिक्स की मार्केटिंग कर रही है जो काफी खतरनाक मानी जाती है। रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी पोल्ट्री प्रोडक्शन में तेजी लाने के लिए कई सारे ऐसे प्रोडक्ट्स बेच रही है जिसमें ऐसी दवाएं मौजूद हैं जो इंसानों के स्वास्थ्य के लिए काफी घातक हैं। कई सारी जरूरी एंटीबायोटिक्स को प्रिवेंटिव यूज के तौर पर बेचा जा रहा है। प्रिवेंटिव यूज यानी कि किसी होने की आशंका से बचाव के लिए इस्तेमाल होने वाली दवा। उदाहरण देकर बताएं तो ऐसी दवा जो आप तब लेते हैं जब आपको लगे कि आपको बुखार या फिर जुकाम होने वाला है। पोल्ट्री प्रोडक्शन में भी इसका इस्तेमाल होता है। वहीं इस प्रैक्टिस को लेकर विवाद भी है क्योंकि इसमें बीमारी होने की आशंका को कम करने के लिए एक दिन के स्वस्थ पक्षियों को भी डोज दिया जाता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो एंटीबायोटिक दवाएं चूजों को दी जा रही हैं वो इंसान के स्वास्थ्य के लिए काफी खतरनाक मानी जाती है। दक्षिण तेलंगाना की कम से कम 2 पोल्ट्री फार्म्स में इस तरह की दवाओं के इस्तेमाल की खबर सामने आई है। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म की रिपोर्ट के मुताबिक इसमें से एक प्रिवेंटिव यूज के लिए था और इसके लिए वेंकीज की वेबसाइट ने रेकमेंड भी किया था। चूजों का विकास तेज करने के लिए एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल यूरोपीय यूनियन के देशों और अमेरिका में बैन है, जबकि प्रिवेंटिव यूज कुछ एक्सेप्शंस को छोड़कर यूरोपीय यूनियन के देशों में पूरी तरह से बैन है। यहाँ तक कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने भी चूजों का तेजी से विकास करने या फिर प्रिवेंटिव यूज में एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करने का विरोध किया है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये दवाएं उन दवाओं के प्रभाव को कम कर सकती हैं जो इंसानों में इन्फेक्शन फैल जाने के बाद दी जाती है। साल 2019 में हुई एक स्टडी में करीब 13 लाख लोगों की मौत AMR से जुड़े संक्रमण की वजह से हुई है, जो कि HIV, एड्स और मलेरिया से मरने वाले लोगों के आंकड़े से भी ज्यादा है। AMR या फिर एंटी माइक्रोबल रेजिस्टेंस यानी कि आसान भाषा में रोगाणु रोधी प्रतिरोध तब होता है जब बैक्टीरिया, वायरस, कवक समय के साथ बदलते हैं और दवाओं पर प्रतिक्रिया नहीं करते हैं, जिससे कि संक्रमण का इलाज करना कठिन हो जाता है, जिसका मतलब है कि दवाओं का असर नहीं होता है। सरकार ने इस तरह के एंटीबायोटिक दवाओं को प्रतिबंधों की श्रेणी में रखा तो जरूर है, लेकिन इसके बावजूद भी इसका इस्तेमाल खूब हो रहा है। हर साल मुर्गियों की वजह से कई नई नई बीमारियां उत्पन्न होती हैं। मुर्गियों का सेवन मानव शरीर के लिए दिन प्रतिदिन बहुत खतरनाक साबित होता जा रहा है। आज की खबर के लिए महिमा शर्मा की रिपोर्ट।